Good morning. This is our last portion of the section on ecology. We are starting with the topic ecological succession. It is again a slightly long and complicated topic, so we will have two videos on it minimum, maybe three. Here we are going to study that in a long period of time, maybe over 500 years or 400 years, vegetation of a place, how does it undergo changes and why does it undergo changes? ठीक है. सो इस वीडियो में हम सक्सेशन पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन. इसमें हम 400-500 साल या उससे ज़्यादा की बात कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं इसमें कि एक एरिया की वेजिटेशन जो है, यानी वहाँ जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो इतने लंबे पीरियड में कैसे चेंज होते हैं और क्यों चेंज होते हैं, राइट? सो दिस इज़ अ स्लाइटली लॉन्ग टॉपिक, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है इसमें 2 या 3 वीडियोज़ हों. ये जो फर्स्ट वीडियो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी आगे जो वीडियोज़ आएंगी वो हम इस प्रोसेस के एग्जाम्पल्स देखेंगे. लेकिन ये प्रोसेस क्या है वो इस वीडियो में समझेंगे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ लिसन टू इट केयरफुली and note down the important points. Okay. All right. So, what is ecological succession? Uh, it is defined as a process of change in species structure of an ecological community over time. बहुत लंबे समय में अगर हम स्टडी करते हैं एक एरिया को, तो उसकी जो कम्युनिटीज़ हैं, मतलब उसकी जो प्लांट्स हैं, उनकी स्पीशीज़ में क्या क्या चेंज आता है वो हम इकोलॉजिकल सक्सेशन में स्टडी करेंगे. ठीक है. इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट कैन टेक हंड्रेड्स, मिलियंस, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑल्सो. ठीक है. ना उडम बहुत एक फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत फेमस इकोलॉजिस्ट हुए हैं. उन्होंने इसको डिफाइन किया, इट इज़ एन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी चेंज इन अ यूनिट एरिया. आपसे अगर कोई डेफिनेशन पूछता है इकोलॉजी की, तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं, सबसे बढ़िया है. ऑर्डरली चेंज है, मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से हैपहैज़र्ड हो जाएगा, एक तरीके से होगा, एक स्टेप्स में होगा. चेंज ऑफ कम्युनिटी होगा, प्लांट कम्युनिटी में चेंजेस आएंगी, वो एक स्टेप के हिसाब से आएंगी, एक तरीके से आएंगी, और एक एरिया में स्टडी कर रहे हैं हम इसको, चेंज इन अ यूनिट एरिया, इन अ गिवन एरिया. ओके. सो उडम की डेफिनेशन है, और उडम अच्छे फेमस इकोलॉजिस्ट हैं, पुराने इकोलॉजिस्ट हैं, इसलिए आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं अगर कोई पूछता है व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन. ओके. टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन. किस एरिया में सक्सेशन हो रहा है उस पर बेस करके हम सक्सेशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. और भी मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम किस कैसे एरिया में सक्सेशन हो रहा है उस पर बेस कर रहे हैं. प्राइमरी सक्सेशन होता है एक ऐसे इलाके में जहाँ पहले कभी भी कोई प्लांट ग्रो नहीं हुआ है, बिल्कुल खाली जगह है, और वहाँ पे अगर प्लांट्स आके ग्रो करना शुरू करते हैं तो कैसे कैसे ग्रो करेंगे उसको हम स्टडी करें, तो दैट इज़ प्राइमरी सक्सेशन. ऐसा इलाका अर्थ पे बहुत रेयरली मिलेगा आपको आजकल. सेकेंडरी सक्सेशन के एरियाज काफ़ी मिल जाएंगे. सेकेंडरी सक्सेशन में ऐसा होता है कि पहले वहाँ पे कुछ ग्रो कर रहा था, लेकिन किसी भी वजह से वो ख़त्म हो गए सारे प्लांट्स, और वहाँ पे खाली जगह बन गई, और फिर से सक्सेशन स्टार्ट हुआ. अब ख़त्म क्यों हो सकते हैं? आग की वजह से, लाइटनिंग की वजह से, सूखा पड़ गया उसकी वजह से, या कहीं जंगल था हमने काट दिया, उस पर बिल्डिंग बना दी और फिर वो बिल्डिंग भी गिर गई, तो खाली जगह हो गई, वहाँ पे फिर से प्लांट्स उगने शुरू हो सकते हैं. सो पहला जो सक्सेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह की. ठीक है. अब वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या आग की वजह से, ऐसे फ्लड की वजह से, सूखे की वजह से भी जगह खाली हो सकती है, लेकिन और भी तरीका है जिससे एक एरिया प्लांट्स से डिवॉइड हो सकता है, मतलब वहाँ प्लांट्स गायब हो सकते हैं. हो सकता है वहाँ पे कुछ बायोटिक फैक्टर्स ऐसे आ गए हो, मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स आके वहाँ सेटल हो गए, उन्होंने ठीक है आसपास जानवर रख लिए, जानवर सब कुछ खा गए, तो जगह खाली हो गई. अगर कहीं पे जो सक्सेशन है, वो जो चेंज हो रहा है बायोटिक कम्युनिटी में, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा है, तो उसको ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं. और अगर ये जो चेंज आ रहा है, एक कम्युनिटी ग्रो कर रही है, एक टाइप के प्लांट ग्रो कर रहे हैं, वो अचानक चेंज हो गए या स्लोली स्लोली चेंज हो गए, और वो चेंज जो है वो एबायोटिक चीज़ों की वजह से हुआ है, तो हम उसको
एलोजेनिक कहेंगे। अगर बायोटिक वजह से हुआ है तो ऑटोजेनिक हो गया। ऑटोजेनिक का एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स आके सेटल हो गए एक एरिया में और उनके पास समझ लीजिए बहुत ज़्यादा जानवर हैं, गाय भैंस पालते हैं, गुज्जर हैं, 200 300 उनके पास जानवर हैं जो प्लांट्स खाते हैं, हर्बीवोर्स हैं, तो वहाँ पे प्लांट्स रहेंगे ही नहीं। एलोजेनिक सक्सेशन में क्या होगा, बहुत सालों से वहाँ प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए, सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं रही कि वहाँ कुछ ग्रो कर सके, तो वो प्लांट्स वहाँ से गायब हो जाएंगे। नए तरह के प्लांट्स आएंगे जिनकी रिक्वायरमेंट उस सॉइल के साथ मैच करती है। ठीक है, तो ये भी सक्सेशन हो गया। एनिमल्स की वजह से या ह्यूमंस की वजह से कोई प्लांट कम्युनिटी चेंज होती है तो उसको ऑटोजेनिक कहेंगे, अदरवाइज एलोजेनिक कहेंगे। ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम। इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं सक्सेशन कैसे कैसे होता है। पहले न्यूडेशन होता है, मतलब जगह खाली होती है, फिर इन्वेजन होता है, मतलब वहाँ पे प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स की सीड्स आती हैं, वहाँ पे बसने की कोशिश करती हैं। फिर आपस में कंपटीशन होगा, कोई स्पीशीज़ जो वीक होगी वो निकल जाएगी, जो वहाँ के लिए फिट होगी वो रह जाएगी, वो ग्रो करती रहेगी, वो कुछ न्यूट्रिएंट्स को लेती रहेगी सॉइल में से। फिर रिएक्शन होगा, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए तो उस कम्युनिटी को भी जाना पड़ेगा, और फाइनली स्टेबलाइजेशन होगा। ऐसी कम्युनिटी आएगी जो हर कंडीशन में, हर स्थिति में वहाँ के लिए बेस्ट है। सो यू हैव 5 स्टेप्स ऑफ सक्सेशन, और शुरुआत न्यूडेशन से होती है हमेशा, ख़त्म हमेशा क्लाइमैक्स पे होता है या स्टेबलाइजेशन पे सक्सेशन ख़त्म होता है। हमने बात की थी कि सक्सेशन जो है एक सीक्वेंस में होता है, एक तरीके से होता है। तो पहला स्टेप है न्यूडेशन, वोल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, फायर, डिजीज़, है ना? इन सब वजह से, बर्निंग की वजह से, डिगिंग की वजह से वहाँ वो जो प्लांट्स थे वो ख़त्म हो गए, खाली हो गए, वो जगह न्यूड हो गई, मतलब वो जगह बिल्कुल खाली हो गई। ये पहला स्टेप है, ठीक है? अब जब न्यूडेशन हो गया, जगह खाली हो गई, तो वहाँ पे क्या होगा, खाली जगह पे आसपास से हवा के साथ, पानी के साथ, अलग-अलग इवन प्लांट्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू अलग-अलग तरीके से वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की सीड्स पहुँचनी शुरू हो जाएंगी। दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। प्लांट्स में एक मैकेनिज्म होता है डिस्पर्सल, उस डिस्पर्सल से सीड्स वहाँ पहुँचेंगी। जब वो पहुँच जाएंगी अलग अलग स्पीशीज़ की सीड्स, तो वो उस इलाके में इस्टेब्लिश होने की कोशिश करेंगी, वहाँ पे जमने की, प्लांट्स बनाने की कोशिश करेंगी। ठीक है, जर्मिनेशन होगी, ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगी, एडल्ट प्लांट्स बनेंगे। जब थोड़े से बन जाएंगे सेकेंड स्टेज में, ये पहले तो वो सीड्स पहुंची, फिर वो प्लांट्स बने, सेकेंड स्टेज हो गई। सेकेंड स्टेज हो गई एक्सेस, जब वो बड़े प्लांट्स बने। थर्ड स्टेज है एग्रीगेशन, जब वो प्लांट्स अपनी जैसी और बनाएंगी स्पीशीज, रिप्रोड्यूस करेंगे और उसी इलाके में पूरी अपनी पॉपुलेशन फैलाने की कोशिश करेंगे, उसको एग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स भी किसी नए इलाके में जाएंगे तो ऐसे ही करेंगे, पहले एक दो लोग जाएंगे, थोड़े बहुत लोग भागेंगे, कहीं नई जगह पहुंचेंगे, वो माइग्रेशन हो गई। फिर वो वहाँ बसेंगे, अपना घर बनाएंगे, खेती करेंगे, वो एक्सेस हो गया। फिर वो अपने रिलेटिव्स को बुलाएंगे, हो सकता है उनकी पॉपुलेशन अपनी बढ़े, दैट इज एग्रीगेशन। ना यू सी, जब वहाँ पे एग्रीगेशन हो गया, अलग अलग टाइप की स्पीशीज आ गई, या हो सकता है कुछ बाद में आई हो, कुछ पहले आई हो, वो भी वहाँ एस्टेब्लिश हो गई, तो फिर कंपटीशन हो, कंपटीशन होगा आपस में, कंपटीशन होगा दूसरी स्पीशीज के साथ, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक। अब इस दौरान क्या है, इस कंपटीशन में कोई हारेगा कोई जीतेगा, जो नहीं रह पाएगा वो कहीं और अपनी सीड्स भेज देगा, नई जगह चला जाएगा। लेकिन साथ साथ में क्या होगा, साथ साथ में उस इलाके से सारे प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स निकाल रहे हैं, तो वहाँ का सॉइल, वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा बहुत चेंज होगा। हो सकता है जो पहले नई स्पीशीज़ आई थी वो अब इस क्लाइमेट में, जब उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल गए, जब कुछ बारिश ज़्यादा होने लगी, वो वहाँ रहने के लायक ना हो, तो उनको भी जाना पड़े, नॉट बिकॉज ऑफ कंपटीशन बट बिकॉज ऑफ चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। आपस में लड़ाई की वजह से जाना पड़ रहा है, दैट इज कंपटीशन। लेकिन वो जगह थोड़ी सी चेंज हो गई, वहाँ की एनवायरनमेंट चेंज हो गई, है ना? अगर उस वजह से कोई स्पीशीज वहाँ से हट जाती है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। सो दिस इज स्टेप नंबर 3, हैज टू पार्ट्स, कंपटीशन एंड रिएक्शन। ठीक है, अब ये कंपटीशन तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है 100 साल लग गए हो,
हो सकता है 50 साल लगे हों, तो इतनी देर में जो पहले स्पीशीज़ आई थी, वो वहाँ के लिए हो सकता है अनफिट हो गई हों और उनको वहाँ से जाना पड़े। दिस विल बी रिएक्शन। फाइनली बार-बार रिएक्शन होगा जब तक कि वहाँ कोई ऐसी स्पीशीज़ नहीं आ सकती आ जाती, जो उस एरिया के क्लाइमेट, उस एरिया के सॉइल, हर चीज़ के साथ इक्विलिब्रियम में हो, सबके साथ वो मैच करती हो, ठीक है? जब तक ये क्लाइमेक्स स्टेज नहीं आएगी, तब तक प्लांट की स्पीशीज़ चेंज होती रहेंगी, जब तक ऐसी वेजिटेशन नहीं आ जाती जो टॉलरेंट है, बिल्कुल बढ़िया है उस एनवायरनमेंट के लिए। जब वो वेजिटेशन आ जाएगी, तो फिर कोई चेंज नहीं होगा, फिर वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाएगी और फिर वो फॉरेस्ट में बदल जाएगा इलाका, ठीक है? So this is the last step of succession, which is called stabilization or climax community. Now after this we will be studying uh, examples of succession in the next video.